जय श्री राम वर्सेस जय सिया राम। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में क्या हो गया है राहुल गांधी को, यही आज हम पूछेंगे, क्योंकि वो जय श्री राम और जय सिया राम में अंतर बताकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उन्हें श्री राम क्यों याद आ रहे हैं, या यूं कहें कि सिया राम क्यों याद आ रहे हैं, आज हम आपको यह बताएंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर रहने वाली है, बड़ी खबर रहेगी गुजरात से। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदीमय कर दिया है माहौल, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन गए हैं। और गारंटी क्यों बने हैं, आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं। एक और बड़ी और अहम खबर रहने वाली है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, आज मंच से वो रोने लगे। क्या रोने से मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के पास आ जाएगा? क्या उन्हें वोट मिल जाएगा? और रोए क्यों है ओवैसी, आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं। एक और खास खबर रहने वाली है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन एक ऐसा फरमान लेकर आया है जो दुनिया को सकते में डालने के लिए काफी है। क्योंकि किम जोंग उन अपने ही देश में रहने वाले लोगों को नए नए फरमान सुनाता है, लेकिन अब उसने क्या फरमान सुना दिया है जिससे लोग डर गए हैं, लोग डर में मजबूर हो चुके हैं और तानाशाह की तानाशाही बढ़ती जा रही है। क्या फरमान है, यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यह भारत की बात है, में देश और दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस में। गुजरात में आज रात गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में दर्जन भर केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। गुजरात में थमा चुनाव प्रचार का शोर। दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा हमला। का केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार, दिल्ली के गुनहगार, चुनाव आते ही राहुल को याद आते हैं राम। जय सिया राम पर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। का वोट बैंक पर और कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले क्या समझेंगे राम के महत्व को? सनातन की परिभाषा ना ही दे तो बेहतर है। संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। का शिशुपाल की तरह कांग्रेस की 100 गालियां हो चुकी हैं पूरी। जनता जनार्दन चलाएगी लोकतंत्र का सुदर्शन चक्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार। का दुनिया के सामने नया भारत बना मॉडल। आतंकवाद और नक्सलवाद से हुआ मुक्त। जबरन धर्मांतरण पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए पारित किया कानून। बलपूर्वक धर्मांतरण मौलिक अधिकारों का हनन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 11 जिलों की 250 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रशासन की तरफ से बूथ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा। जेएनयू में जातिवाद पर संग्राम जारी। जेएनयू के मेन गेट पर लिखा मिला कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने यह लिखने का दावा किया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर आरोप तय। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। कहा ताहिर ने अपनी छत से चलाई थी गोलियां। बिहार के नालंदा में नीतीश की सभा में हंगामा। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से ठोस कार्रवाई न करने की वजह से नाराज थे ग्रामीण। अमेरिका में गैंगस्टर गोल्डी बरार की गिरफ्तारी पर सियासत। विक्रम मजीठिया ने ऐसी खबरों का किया खंडन। कहा सीएम मान गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर कसा शिकंजा। जाजामऊ इलाके में आगजनी की जांच लगभग पूरी। विधायक के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। पंजाब के फाजिल्का में ड्रग की बड़ी खेप बरामद। बीएसएफ और पुलिस ने 26 किलो हेरोइन जब्त की। भारत पाक सीमा के पास से ड्रग हुई बरामद। यूपी के अलीगढ़ में एचटी लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, एक घायल। शादी समारोह में टेंट लगाते समय हुआ हादसा। परिवार वालों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस जातिगत आधार पर जनगणना के पक्ष में। आज के हालात में ऐसी जनगणना बहुत जरूरी है। चलिए आइए आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करें, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आमतौर पर आपने ओवैसी को मंच से हुंकार भरते देखा होगा, लेकिन आज
ओवैसी के आंसू छलक आए और ओवैसी मंच से रोने लगे। रोने क्यों लगे, पहले आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, फिर बताएं। दोबारा कोई बिल्किस या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह, ये आंसू आपने देख लिए, लेकिन ये आंसू क्यों बह रहे थे हम आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। खबर क्या है जान लीजिए। मोदी मतलब जीत की गारंटी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रोड शो आप देखिए, इतिहास का सबसे लंबा रोड शो इसे बताया जा रहा है। और दोनों तरफ सड़क के किस तरह से प्रधानमंत्री को देखने के लिए जनता पहुंची, और बीजेपी का दावा है कि ये वोट में भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन रोड शो तो आपने देखा, कई मर्तबा प्रधानमंत्री ने किया है। रैलियों में किस तरह से वो आसपास के माहौल को बदल रहे हैं आप देखिए। प्रत्याशियों के साथ हैं, मंच पर पहुंचते हैं, मोदी मोदी के नारे सभा में लगते हैं, और बीजेपी का दावा है कि जो नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, यही बीजेपी की ताकत है, यही बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे गुजरात के चुनावी समर में आकर माहौल को मोदीमय कर दिया है, एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है और एक बार फिर इस चुनाव में भी मोदी ही छाए हुए हैं। मोदी मोदी है, गुजरात का शहर है मोदी। मोदी मोदी गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मोदी ने फिर प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाली। मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों के बीच ऐसा दिखा ही नहीं कि विपक्ष कहीं कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और तो और राहुल गांधी का पूरा फोकस अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर रहा। मोदी पिछले 60 दिनों में 61 कार्यक्रम में शामिल हुए, बिना थके हुए लगातार प्रचार किया और 54 किलोमीटर तक लंबा रोड शो भी किया। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री ने हर एक चीज को हथियार बना लिया है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बन गए। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर जीत की गारंटी क्यों बन गए हैं। और प्रधानमंत्री गुजरात में चुनावों में जीत का रिकॉर्ड अगर देखें तो 90% से ज्यादा है। यह है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। और बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में सिर्फ लड़ने के लिए ही जीत नहीं हासिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चुनावों को लेकर पहले से पूरा होमवर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम आ गए और जीत मिल गई। मार्च से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में तैयारी शुरू कर दी थी, जुट गए थे। कई पार्टियां चुनाव के ऐलान के बाद तैयारियों में जुटी थी। लेकिन खास बात क्या है, 11 मार्च तारीख सुनिए आप, अहमदाबाद से गांधीनगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। मार्च में ही तैयारी शुरू हो गई थी, मतलब चुनाव से 8 महीने पहले तैयारी शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री जुट गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव हुए, जीत हासिल की, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री पहुंच गए गुजरात में। और आपको बड़ी बात यह बताएं कि एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और बैंड बाजे के साथ आगाज किया गया था, स्वागत किया गया था। इसके बाद गुजरात से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं। लगातार प्रधानमंत्री उनका हिस्सा बने रहे। पिछले 2 महीने में अगर देखा जाए तो 61 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। और बड़ी बात क्या है कि इसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों कार्यक्रम शामिल हैं। और लगातार प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम करते रहे। सरकारी कार्यक्रम की अगर बात की जाए
और पार्टी कार्यक्रम की बात की जाए तो दोनों में समानांतर रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। इससे गुजरात में क्या हो रहा है, माहौल एक बार फिर से मोदीमय हो गया है और हम हवा में नहीं, जो आंकड़े हैं उसी पर बात कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा में अगर देखा जाए तो केंद्र में इस वक्त मोदी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोदी है। जनता मोदी के नाम के आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। इस दौरान बड़ी बात क्या रही है, अहमदाबाद में भव्य रोड शो के साथ प्रचार का समापन किया गया है। इसमें भी कई विधानसभा सीटों को कवर किया गया और फिर मां भद्रकाली मंदिर में पूजा के साथ जीत का आशीर्वाद मांगा है। यानी प्रधानमंत्री ने बता दिया कि प्रचार भी किया है और माता से जीत का आशीर्वाद। तो जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो कहते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर आपको देश और दुनिया में जहां जहां भी मंदिर है वहां जाते दिखते हैं, लेकिन आज यहां पर आशीर्वाद लिया है। और खास बात यह है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का आशीर्वाद लिया है। जीत का आशीर्वाद एक और जगह से प्रधानमंत्री ने मांगा है, वो ये जनता है। आप देखिए जरा, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे बीजेपी का दावा है कि भीड़ इतनी जुट रही है कि सीट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पहले चरण में जीत का डंका बज चुका है और यह प्रधानमंत्री ने कहा है। अब आप एक और तस्वीर दिखाइए जहां फूलों की बारिश होती है रैली में, और यह तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री जब रोड शो में आते हैं तो लोग इतने खुश हैं कि फूलों की बारिश कर देते हैं। यही तस्वीर इस समय गुजरात में मोदीमय माहौल को बताने के लिए काफी है। लेकिन देखिए, जब इतना बड़ा काफिला गुजरता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस गुजर रही थी तो प्रधानमंत्री की गाड़ी साइड होती है और एम्बुलेंस को यहां से रास्ता दिया जाता है। और यह पहली मर्तबा नहीं है, जब देखिए एम्बुलेंस कहीं भी आ सकती है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम कभी भी तबीयत खराब होने की वजह से एम्बुलेंस देख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर रास्ता दिया है, काफिले को रोका गया, सिक्योरिटी जो थी उसने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो एक संवेदनशीलता की तस्वीर भी इस समय गुजरात में हमें देखने को